हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरओक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरओक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज समझते हैं ओनाबेट V1 टैबलेट के बारे में कि जिसको वजाइनल टैबलेट कहा जाता है और ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटी फंगल ड्रग कहते हैं। और इसके अंदर जो मेडिकेशन है उसका नाम है सर्टाकोनाजोल और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 500 मिलीग्राम। तो 500 मिलीग्राम का ये टैबलेट रहेगा कि जो सिंगल डोज थेरापी के तौर पे यूज़ की जाती है वजाइनल रूट पे। और ड्रग जो रिलीज़ होती है वो वजाइनल कैविटी में यूज़ होती है और स्पेशली जो वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं उसके इलाज में ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है। और इसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें कि जो मार्केटेड फॉर्मुलेशन है सर्टाकोनाजोल का कि ओनाबेट V1 टैबलेट VT जिसको कहा जाता है, तो उसके मैन्युफैक्चर है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। और ग्लेनमार्क के बारे में हम देखें तो ये एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जिसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में, कि जिसकी शुरुआत हुई थी 1977 में। तो अब सर्टाकोनाजोल ड्रग के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो ये एक एंटी फंगल मेडिकेशन है और एजोल डेरिवेटिव क्लास का ये एंटी फंगल मेडिकेशन से, और ये जो है वो यीस्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। और इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो टॉपिकली रहती है। टॉपिकली मतलब कि ये जो मेडिकेशन है उसके क्रीम अवेलेबल होते हैं और साथों साथ उसके वजाइनल जो है वो टैबलेट अवेलेबल होते हैं कि जो VT हम कहते हैं कि V फॉर वजाइनल और T फॉर टैबलेट, की जो वजाइनल टैबलेट्स उसकी अवेलेबल होती है। और फिर इसकी केमिस्ट्री के तौर पे हम देखें तो बेंजोथायोफिन जो रिंग होती है वो उसके स्ट्रक्चर में जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और ये जो मेडिकेशंस जो है वो यीस्ट इन्फेक्शन से, कैंडिडा अल्बिकेंस का जो इन्फेक्शंस होता है फंगस का, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो उसकी इफेक्टिवनेस हम देखें तो यहाँ पे जो हम फूग देख रहे हैं उसका नाम है कैंडिडा अल्बिकेंस और इसके कारण होने वाले जितने भी अलग अलग फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उसको ठीक करता है हमारा ये मेडिकेशन सर्टाकोनाजोल। फिर दूसरी जो फूग है जिसका नाम है एपिडर्मोफाइटोन, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं उसका डायग्राम, तो इसके सामने भी काफ़ी इफेक्टिव रहती है सर्टाकोनाजोल। तीसरा जो है वो है ट्राइकोफाइटोन करके जो है उसके सामने, कि यहाँ पे जो ये फूग देख रहे हैं आप वाइट कलर का, तो इसके सामने भी सर्टाकोनाजोल इफेक्टिव है। और चौथा आप देखो तो ट्राइकोफाइटोन रुब्रम करके जो उसकी स्पीसीज़ है उसमें भी ये सर्टाकोनाजोल काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। तो उसके हम बेसिक यूज़ देखें तो स्पेशली ये V1 लिखा है, उसका मतलब ये होगा कि सिर्फ एक ही टैबलेट है। कि यहाँ पे आप देखो कि ये जो है उसका पैकिंग है 500 मिलीग्राम सर्टाकोनाजोल नाइट्रेट वजाइनल टैबलेट। यहाँ पे लिखा है, उसका हिंदी में भी नाम लिखा हुआ है और ये होगा उसका ब्रांड नेम ओनाबेट V1 और सिंगल डे थेरापी ऐसा लिखा है। मतलब कि यहाँ पे आप देखो तो सिर्फ ये एक ही टैबलेट जो है वो दी हुई है। तो एक ही टैबलेट जो है एक ही बार यूज़ करनी होती है कि जिससे वजाइनल इन्फेक्शन जो है वो ठीक होता है। साथों साथ जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वजाइनल रीजन में उसको भी ये मेडिकेशन ठीक करती है कि अगर आप उसके क्रीम यूज़ करो तो भी इफेक्टिव साबित होता है, साथों साथ टैबलेट। फिर जो वजाइनाइटिस की जो हम कंडीशन कहते हैं कि जो वजाइना का जो रीजन होता है वहाँ पे और सूजन देखने को मिलती है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, वहाँ पे रेडनेस हो जाती है और आपको साथों साथ ईचिंग भी होती है, वहाँ से डिस्चार्ज आता है। तो ये सभी सिम्टम्स को ये मेडिकेशन जो है वो ठीक करती है। और एक ही दिन का ये कोर्स रहता है, सिंगल डे थेरापी जो हम कहते हैं। तो एक ही बार ये टैबलेट यूज़ करने, तो अगर ठीक ना हो तो फिर दूसरे वीक में आप ये एक टैबलेट और यूज़ कर सकते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ एक ही टैबलेट से मोस्ट ऑफ केसेस में जो है वो ट्रीटमेंट हो जाती है। तो जो वाइट डिस्चार्ज की जो कंडीशन हम कहते हैं कि ऐसा वाइट डिस्चार्ज के जो काफ़ी बदबूदार है, ग्रीन कलर का है, वाइट कलर का है या फिर वो येलो विश है और उसकी जो स्मेल है वो काफ़ी ख़राब आ रही है, कि जैसे फीसी स्मेलिंग जो हम कहते हैं कि जो मरी हुई मछली जैसी स्मेल आ रही है वहाँ से, ऐसे डिस्चार्ज को ठीक करने के लिए भी ओनाबेट V1 टैबलेट यूज़ किया जाता है। इचीनेस मतलब कि आपको खुजली हुई है, वहाँ पे सॉरनेस जैसा हो गया है और वहाँ पे दाने दाने जैसा हो गया है, छाले हो गए, तो भी ये मेडिकेशंस ठीक करती है। और साथ साथ जो वहाँ पे रेडनेस हो जाती है उसको भी ठीक करता है ये मेडिकेशन। फिर जो इनर लाइनिंग्स होती है वजाइनल रीजन्स की, तो जो इनर लाइनिंग्स जो होती है
वहाँ पे समझो कि सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको भी ठीक करता है ये मेडिकेशन। फिर जो पेन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, उसके इलाज में भी ये मेडिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी ऐसी कंडीशन की जो वजनल इन्फेक्शन से रिलेटेड जुड़ी है, जैसे कि यूरिन करते वक्त जो आपको पेन होना, उस वक्त जलन वगैरह होना वजनल इन्फेक्शन के कारण, तो ये सभी कंडीशन को ठीक करते। तो कंक्लूजन हम देख ले तो वजनल यीस्ट इन्फेक्शन जो होता है कि जिसको हम कहते हैं कि एक टाइप का वजनल इन्फेक्शन है, वजनल रेडनेस है, इचिंग है, डिस्चार्ज है, लुकोरिया है, या फिर वजनल स्वेलिंग है, तो ये सभी मेडिकल कंडीशंस को ठीक करता है ये ओनाबेट V1 टैबलेट। और सिर्फ एक टैबलेट जो है वो आपको यूज़ करनी होती है और एक ही टैबलेट से जो है वो आपका इलाज हो जाता है, कि सिंगल डे थेरापी, कि एक ही बार आपको ये मेडिकेशन यूज़ करनी है और काफ़ी हद तक आपको इलाज हो जाता है इसका। प्रेगनेंसी के दौरान हम बात करें तो प्रेगनेंसी में ये मेडिकेशन यूज़ करना जो है वो अनसेफ है। प्रेगनेंसी में उसको कभी भी यूज़ ना करें, बिकॉज उसकी जो कैटेगरी है वो है सी है, कि प्रेगनेंसी कैटेगरीज जो अलग अलग होती है ड्रग्स की, कैटेगरी ए में होती है, बी होती है, सी, डी। तो ऐसे ये मेडिकेशन जो है वो कैटेगरी सी के अंदर है। मतलब कि जब एनिमल स्टडीज़ करते हैं तो उसमें एनिमल्स के फीटस के ऊपर एक हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलती है, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलती है, तो वो ही सेम इफेक्ट जो है वो ह्यूमन फीटस के ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए ये मेडिकेशन को प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए। कभी भी प्रेगनेंसी में ओनाबेट V1 टैबलेट को यूज़ ना करें, या फिर जो सर्टाकोनाजोल के कोई भी फॉर्मुलेशन को आप प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ ना करें। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके लिए सेफ अल्टरनेटिव है कि अगर आपको वजनल इन्फेक्शन होता है, डिस्चार्ज होता है, तो एक ऑप्शंस रहता है आपके पास क्लोट्राइमाजोल का, और दूसरा जो है वो हिमालय कंपनी का जो वी जेल आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि जो एक सेफ अल्टरनेटिव ऑप्शंस बनते हैं सर्टाकोनाजोल के प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये मेडिकेशंस किस तरह से काम करती है तो वो अब समझ ले। तो सर्टाकोनाजोल क्या करती है, जो फंगल सेल जो होते हैं उनके जो सेल मेम्ब्रेन के जो डेवलपमेंट के ऊपर ही डायरेक्टली असर करती है। कि यहाँ पे आप डायग्राम में देखो तो समझ में आएगा कि किसी भी सेल को फंगल के, उसको अपनी सेल मेम्ब्रेन जो बनानी है, कि सेल के आसपास आई हुई ये जो मेम्ब्रेन जब उसको डिज़ाइन करनी होती है, मेम्ब्रेन बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है अर्गोस्टेरॉल की। और अर्गोस्टेरॉल जो है वो तैयार होता है स्क्विलिन में से, तो स्क्विलिन में से आगे लेनोस्टेरॉल, और लेनोस्टेरॉल में से अर्गोस्टेरॉल। तो जब लेनोस्टेरॉल में से अर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट होना है उसको, तो लेनोस्टेरॉल 14 अल्फा डी मिथाइलेस ये एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। और हमारी ये जो मेडिकेशन है सर्टाकोनाजोल, ये क्या करती है, इनहिबिट कर देती है ये 14 अल्फा लेनोस्टेरॉल की एक्टिविटी को, कि जिसके कारण क्या होता है कि ये जो एंजाइम ही समझो कि ब्लॉक हो जाएगा। तो कंडीशन इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि ये एंजाइम ब्लॉक होने के कारण आगे जाके ना ही अर्गोस्टेरॉल बनेगा, और ना ही अर्गोस्टेरॉल होगा तो सेल मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो फंगल सेल अपना सर्वाइव नहीं कर पाता, और फिर आगे जाके उसकी हो जाती है डेथ। और इस तरह से आपका फंगल इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाता है जब आप ये सर्टाकोनाजोल या फिर उसका जो मार्केटेड फॉर्मुलेशन ओनाबेट V1 और वजेनल टैबलेट्स को यूज़ करते हैं। तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है ये टैबलेट के। तो सर्टाकोनाजोल के साइड इफ़ेक्ट हम देखें या फिर उसके मार्केटेड फॉर्मुलेशन के ओनाबेट V1 टैबलेट्स के, तो वजेनल बर्निंग सेंसेशन होती है, कि जब भी ये टैबलेट आप इंसर्ट करते हैं वजेनल कैविटी के अंदर, तो कुछ समय के लिए आपको बर्निंग सेंसेशन जैसा जो है वो वजेनल कैविटी में फील होता है। तो ये एक उसके साइड इफ़ेक्ट है। सेकंड हम देखें तो एप्लीकेशन साइड पे कुछ रिएक्शंस होती है कुछ लोगों को, जैसे कि वहाँ पे आपको जलन होना, फिर इरिटेशन जैसा होना, ईचिंग होना, और या फिर रेडनेस जैसा हो जाना। कि यहाँ पे आप देखो किस तरह से कुछ रेडनेस की, अगर आपकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। और चौथा जो है वो स्किन इरिटेशंस जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं ये मेडिकेशन को यूज़ करने पर। तो ये है उसके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स। बाकी हम उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें तो कौन से कंडीशन में आपको ये मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी है। तो सबसे पहले ऐसे कुछ सिम्टम्स है आपके अंदर, जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है, काफ़ी एब्डोमिनल पेन है, साथ ही आपको फीवर है और वो टेम्परेचर 100 से ज़्यादा है, और तीसरा वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है और वो काफ़ी फाउल स्मेलिंग है। तो ये जब तीनों कॉम्बिनेशन में सिम्टम्स होते हैं, कंबाइन, ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल, कि आपको बुखार भी है
वो भी 100 डिग्री से ऊपर, साथ ही साथ पेट में दर्द हो रहा है और वजाइना में से फाउल स्मेलिंग मतलब कि काफ़ी गंदी स्मेल वाला या फिर बदबूदार स्मेल वाला डिस्चार्ज आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सर्टाकोनाजोल को यूज़ ना करें, बल्कि आप जो है वो प्रॉपर डायग्नोसिस करवाए कि चाहे आपको दूसरे टाइप का वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है कि जो कुछ बैक्टीरिया से कारण होने वाले जो वजाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं वो हो सकता है, या फिर आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो सकता है कि जिसको हम शॉर्ट में पीआईडी कहते हैं। तो जब पीआईडी होता है तो वो बैक्टीरिया के कारण होता है या फिर बैक्टीरियल वजाइनल इन्फेक्शन होता है, तो उस वक्त सर्टाकोनाजोल काम नहीं करेगा, बिकॉज ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंगाई के सामने मतलब कि फूग के सामने ही इफेक्टिव है फंगल इन्फेक्शन के लिए। बट अगर बैक्टीरिया के कारण वजाइनल इन्फेक्शन है तो उस वक्त ये मेडिकेशन काम नहीं करेगी। बाकी अगर आपको सर्टाकोनाजोल या फिर किसी भी इमेडाजोल डेरिवेटिव्स की एलर्जी है तो भी आप यूज़ ना करें। एजोल एंटीफंगल ड्रग्स की एलर्जी है तो भी ये मेडिकेशन को यूज़ नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं इसको यूज़ करने पर, या फिर इसकी मेडिकल हिस्ट्री है तो भी आप ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें।